57 का स्कूल है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। तो अपना काम खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। उसने उसकी माँ से कहा, मिसेस जॉन्स, यह नन्ही लड़की की कोई गलती नहीं है। मेरे ख्याल से जियोग्राफी सेक्टर को यानी कि उस भाग को कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति पर रखा गया था। ऐसी बातें कई बार हो जाती है। मैंने इसे स्लो मोड पे करके एक 10 साल के एवरेज लेवल पर छोड़ दिया है। एक्चुअली ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस का पैटर्न काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। गई वो ऐसी आशा जगाए हुई थी कि वो इस मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से निकाल ले जाएगा रिपेयर करने के लिए। एक बार वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए निकाल ले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर यानी कि हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखना क्यों चाहेगा? टॉमी ने उसकी तरफ बहुत सयानों वाली आंखों के साथ देखा, क्योंकि फिर जो उसने कहा वो बहुत ही कमाल का था। टॉमी ने कहा, क्योंकि स्टूपिड, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। ये पुरानी किस्म का स्कूल है जो कई 100 साल पहले हुआ करते थे। उसने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर और ध्यान से वर्ड को बोलते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, कई 100 साल पहले। मार्गी को दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि इतने साल पहले किस तरह का स्कूल हुआ करता था। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर उस बुक को पढ़ा और फिर कहा, तो भी वहाँ टीचर तो होता ही होगा ना? श्योर, वहाँ टीचर होता था, लेकिन ये कोई रेगुलर नॉर्मल टीचर नहीं होता था। ये एक इंसान हुआ करता था। अ मैन, एक इंसान, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था? वेल, हाँ, वो लड़कों और लड़कियों को सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी कि बातें बताया करता और उन्हें होमवर्क देता और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, बिल्कुल होता है। मेरे पापा को उतना ही नॉलेज है जितना मेरे टीचर को है। नहीं जान सकते, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर। वो ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूं। मार्गी इस बात पर बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी इंसान मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। टॉमी ने हंसते हुए एक चीख लगाई, मार्गी, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। टीचर्स लोग किसी के घर पर नहीं रहते थे। वहां एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहां जाया करते थे। और क्या सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखा करते थे? बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हो तो। लेकिन मेरी माँ तो कहती थी कि टीचर को हर एक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार यानी कि उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है जिसे वो पढ़ाता हो, और ये कि हर एक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। फिर भी तब वो ऐसा नहीं किया करते थे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गी ने जल्दी से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। वो उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखते हुए कहा, अभी नहीं मम्मा। मिसिस जोन्स ने कहा, अभी, और अब शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बुक का कुछ और पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद, उसने लापरवाही से ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट न दिखाते हुए कह दिया। वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया, उस डस्टी ओल्ड बुक, उस धूल भरी पुरानी बुक को अपनी बगल के नीचे समेटे हुए। मार्गी स्कूल रूम में गई, अपने घर में ही बने हुए स्कूल रूम में।
ये उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था और मैकेनिकल टीचर ऑन यानी कि चालू ही था और मार्गी का वेट कर रहा था। ये सैटरडे और संडे के अलावा हर दिन उस समय ऑन हो जाया करता था, क्योंकि मार्गी की माँ कहा करती थी कि लिटिल गर्ल्स यानी कि छोटी लड़कियां ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाती है अगर वो रेगुलर टाइम पर सीखने को बैठे। स्क्रीन ऑन थी और ये कह रही थी आज का अरिथमेटिक लेसन, मैथ्स का लेसन प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में है। प्लीज़ कल वाला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी ने आह लेते हुए ऐसा कर दिया। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उस टाइम हुआ करते थे, जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के हुआ करते थे। पूरे पड़ोस में सभी बच्चे स्कूल के आंगन में हंसते हुए और शोर करते हुए आ जाते, स्कूल के कमरे में मिलकर बैठा करते और दिन खत्म होने पर एक साथ घर जाया करते। वो एक जैसी बातें ही सीखा करते और इस तरह वो होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और इसके बारे में वो बातें कर सकते थे। और टीचर्स होते थे इंसान। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के इसी दौरान बात है ये, जब वो सोच रही थी तब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर फ्लैशिंग यानी कि चमक चमक कर पढ़ा रहा था। जब हम फ्रैक्शन 1/2 यानी कि 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, तभी मार्गी सोच रही थी कि किस तरह पुराने दिनों में बच्चों को ये सब अच्छा लगता होगा। वो सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।